मैंने मैंने एक मेरी शुरुआती जो पोस्ट लिखा था मेरे ब्लॉग पे, वो था कि अ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात कर सकूं, लेकिन कि भाई बीच बीच में अंग्रेजी शब्द आते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो शब्द ऐसे ही रहेंगे कि जो आजकल आम भाषा में उपयोग किए जाते हैं। तो ये कोई हिंदी भाषा या फिर हिंदी लिटरेचर का ब्लॉग नहीं है। इसमें जो विषय हम लोग बात करेंगे वो ज्यादा मायने रखते हैं। तो भाषा के लिए हम अलग हिंदी साहित्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये हिंदी भाषा का के प्रचार के लिए ब्लॉग नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो श्रोता सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि बीच बीच में अगर अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने जो शुरुआती मेरा एक ब्लॉग लिखा था वो था कि जो भगवत गीता है, महाभारत एक मेरी बहुत ही पसंदीदा कहानियों में से एक है। आई जस्ट लव इट। महाभारत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वो आज तक की लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। वो कहानी आज तक लिखी हुई सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है। मुझे इससे कोई लेन देन नहीं कि वो कहानी सच में हुई थी कि नहीं, उसके पात्र सच में इस धरती पर चले थे कि नहीं, कृष्ण वास्तव में थे कि नहीं, अर्जुन ने सच में वो तोते की आंख पे निशाना साधा था कि नहीं, कृष्ण ने वो पर्वत अपनी क्या बोलते हैं उंगली से उठाया था कि नहीं। इस इन सब चीजों से मुझे कोई लेन देन नहीं है। इन सब चीजों की डिबेट में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मेरे लिए वो महाभारत हुआ है कि नहीं वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए महाभारत की कहानियां, उनकी मतलब, वो जो हमको जो सीख देना चाहती हैं, हमको जो मैसेज देना चाहती हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये तकनीकी जो चीज़ें हैं कि कितने साल पहले हुआ था कि नहीं हुआ था, ये किसने लिखा है महाभारत, एक व्यास करके एक इंसान ने लिखा है या फिर कोई एक बहुत सारे लेखकों ने इसमें, या दो तीन लेखकों ने इसमें अपना योगदान दिया है। इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं। इन सब चीज़ों पे बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे संशोधनात्मक लेख उपलब्ध हैं। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, मैंने खुद पढ़े हैं, अगर किसी और को भी इंटरेस्ट है वो जाके खुद पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी चीजें उसमें हैं। लेकिन इस विषय से उसका कुछ ज्यादा लेन देन नहीं है। तो मैं हमेशा सोचता था कि महाभारत जो कहानी है उसमें गीता अर्जुन को क्यों बताई गई है। अर्जुन एक अकेला ऑडियंस रहता है, एक अकेला श्रोता है जिसको गीता दी गई है। बाद में जब वो प्रिंट माध्यम में आई तो बाकी सब लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर आप कहानी को एक आप क्या बोलते प्रमाण मान के चलें तो वो गीता अर्जुन को क्यों दी गई है, युधिष्ठिर को क्यों नहीं, भीष्म को क्यों नहीं, दुर्योधन को क्यों नहीं, कर्ण को क्यों नहीं, नकुल सहदेव, इतने सारे लोग थे। दुर्योधन को देता तो और अच्छा होता। कृष्ण अगर दुर्योधन को ही समझा देते कि भैया लड़ने में कोई मतलब नहीं है, ये सब तेरे भाई हैं, इस खानदानी जो भी विरासत है उनमें उनका भी हक है, तुम उसको उनका हक दे दो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, कोई मतलब नहीं है लड़ने झगड़ने में। अगर दुर्योधन ही इस बात समझ जाता तो लड़ाई होती ही नहीं, इतने सारे लोगों की जान बच जाती। या फिर भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को बता देते। अगर ये समझने के बाद वो अगर पांडवों के तरफ लड़ने के बजाय कौरवों, सॉरी, कौरवों के तरफ लड़ने के बजाय पांडवों की तरफ आ जाते तो दुर्योधन के पास कौन रहता। दुर्योधन के पास अगर कोई आ, लड़वैया ही नहीं बचता, कोई उसके सेना में सेनापति ही नहीं बचता, तो किसके बल पे लड़ता। तो फिर भी लड़ाई बच सकती थी। दुर्योधन समझ जाता था कि लड़ने में अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी पावर, पूरी शक्ति तो उनके पास है, मैं क्या करूंगा। तो उस वजह से लड़ाई बदल जाती। तो फिर अर्जुन को क्यों समझाया। अर्जुन और ये भी नहीं कि ये अर्जुन की क्या बोलते हैं एक शूर सेनानी बनाने की ट्रेनिंग या फिर उसकी शिक्षा का एक हिस्सा था, ऐसा कुछ नहीं। जब गीता अर्जुन को सुनाई गई ये कहानी में, या फिर जब अर्जुन को कृष्ण गीता बताते हैं, तब तक अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा करके प्रसिद्ध हो चुका था। उसने कई लड़ाइयां जीती थी, उसने कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे, उसने कई दफा लड़ाइयों में लोगों को मारा था, उसने कई लोगों की जान ऑलरेडी ली थी। तो इसके लिए लड़ाई करना, लोगों को मारना, ये कोई नई बात नहीं थी। जीतने के लिए लड़ना
जीतने के लिए सैनिकों का संहार करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन को लड़ाई की ट्रेनिंग देने के लिए गीता बताई गई थी। लेकिन अर्जुन उस समय कंफ्यूज था। अर्जुन क्या बोलते हैं, द्विधा मनस्थिति में था कि क्या करें क्या ना करें। मतलब ये सारे मेरे दोस्त थे, परिवार वाले हैं, इनके साथ मैंने मेरा बचपन गुजारा है, मैं इनके साथ बचपन में खेला हूँ, इनमें से कई लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत सुनहरे पल मैंने गुजारे हैं, और मैं इनको केवल एक राज्य के लिए, केवल एक सिंहासन पाने के लिए मार दूं? क्या इन सबको मार के मैं खुश रह सकूंगा? क्या मैं इन सबको की जान लेके बाद में उस सिंहासन में खुशी से बैठ सकूंगा? ये उसके मन में ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल आते हैं, और ऐसे सवाल कई बार अपने मन में भी आते हैं। कई बार मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सब लड़ाई में जाते हैं, हम सब ऐसा किसी के हमारे सामने किसी को मारने की ऐसी दुविधा आती है, आ भी सकती है, लेकिन आम जिंदगी में भी अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसी दुविधाएं आती कि हम क्या करें क्या न करें। कोई रास्ता सही नहीं लगता, कोई रास्ता गलत नहीं लगता। दो या तीन अपने पास जो पर्याय हैं वो तीनों अपने आप को हमको समान मात्रा में सही या गलत लगते हैं। हर एक पर्याय की कुछ अच्छी बातें दिखती हैं, कुछ बुरी बातें दिखती हैं, तो कौन सा पर्याय चुने? ऐसी दुविधा मनस्थिति हम सबकी होती है। और उस समय गीता या फिर कोई भी आपको एडवाइस जो मिले, कोई भी आपको सलाह मिले, तो वो आपके लिए गीता है। अर्जुन को उस समय जरूरत थी बताने की कि क्यों वो लड़े, क्यों लड़ना उसका धर्म, क्यों इन सब लोगों से लड़ना जरूरी है। ये बात उसे समझानी चाहिए थी। और इसके जो सवाल थे कि मैं इन लोगों को क्यों मारूं, इतने सारे सैनिक हैं जिनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं। सैनिक का धर्म है कि उसके राज्य के लिए लड़ना। हस्तिनापुर की जो भी सेना खड़ी थी, जो भी हस्तिनापुर के ध्वज के नीचे जो भी सेना थी, उनकी अर्जुन से कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, उनका कोई आपसी संघर्ष नहीं था, ना तो अर्जुन का उनके साथ था। तो अगर वो एक दूसरे को, लेकिन वो एक दूसरे को मारने के लिए खड़े थे वहां, वो एक क्या बोलते हैं, वो एक सच्चाई थी कि कल जब युद्ध शुरू हो जाएगा सभी एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करेंगे। तो क्यों? तो ऐसा हमारे साथ कई बार होता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम इस आदमी के साथ कैसा आया। और ऐसा एक अर्जुन कोई एक इंसान नहीं है, वो किसी एक कौम का प्रतीक है, किसी देश का प्रतीक है, पूरी मानव जाति का भी प्रतीक हो सकता है। कभी कभी पूरा देश द्विधा मनस्थिति में रहता है कि हम फला फला देश पे आक्रमण करें कि ना करें, करें तो क्या ये ठीक रहेगा कि उतने सारे मासूम लोग हैं जिनका उस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है, उनकी भी जानें जा सकती हैं। इतने सारे लोगों की जान खतरे में डालना जायज़ है कि नहीं है, या फिर हम अपने परिवार में भी ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं कि हम फला फला आदमी से झगड़ा करें या न करें। अगर हम करें तो अपना बाकी लोगों से संबंध टूट सकता है। क्या सही है क्या गलत है, ऐसे कई सारे जगह पे हमको इस मनस्थिति का सामना करना पड़ता है। और गीता उसी समय अर्जुन को दी गई थी, तो उसमें कृष्ण बहुत ही डिटेल में उसको धर्म क्या है समझाते हैं, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, और ये सब उस हिसाब से समझाया जाता है कि अर्जुन उस समय समझे अपनी मनस्थिति, अपने मन में जो, उसके मन में जो लड़ाई चल रही है उसमें से वो कोई एक का पक्ष लेके वो तय कर सके कि वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। अंत में वो तय करता है कि उसे लड़ना चाहिए, वो उसका धर्म है, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये गीता मेरे हिसाब से जो हर एक इंसान के लिए अलग हो सकती है। हर एक इंसान को जब किसी सलाह की जरूरत होती है तो उसे अपने कृष्ण को ढूंढना है, और मिलेगा आपको सलाह। आप पहले ये पहचानिए कि मुझे सलाह की जरूरत है, मुझे ढूंढना है, तो आपको कोई ना कोई अच्छी सलाह देने वाला मिलेगा, वही आपका कृष्ण है, और जो वो कहेगा वो आपकी गीता है। या आप स्टॉक मार्केट में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, शेयर्स में कहाँ पैसा लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, तो भगवत गीता कोई एक आम, मतलब एक एक्स बुक का नाम नहीं है कि ये 1000 पन्नों वाली एक किताब है।
इसमें जो 18 अध्याय हैं ये भगवत गीता, इसके आगे पीछे अंदर बाहर इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, हर एक की अपनी भगवत गीता हो सकती है, हर एक को अपना कृष्ण ढूंढना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, आप स्टॉक मार्केट में है तो आपको उसके लिए सिखाने वाला कोई आप अगर भगवत गीता में उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई उस विषय से रिलेटेड किताब में ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे कई आपके जीवन में क्षण आएंगे जब आपको सलाह की जरूरत होगी, आपको अपना कृष्ण और अपनी गीता ढूंढनी पड़ेगी और मिलेगी। आप उसका इस्तेमाल करेंगे, आप इसको समझेंगे, आप उसका आचरण करेंगे। तो जैसा अर्जुन यशस्वी हुआ, जैसा अर्जुन ने जाना कि उसको क्या करना चाहिए, जैसा अर्जुन ने समझा कि उस समय उसको लिए क्या सही है क्या गलत है, वैसे हम सभी समझ सकते हैं। हम सभी उसकी तरह अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अब अर्जुन ने किया वो सही किया या गलत किया, वो उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन उसने जो किया उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ती है। उसने किया या कृष्ण ने किया। इसीलिए महाभारत मुझे बहुत पसंद है। उसमें हर एक पात्र का एक चरित्र है, हर एक पात्र की एक कहानी है, हर एक पात्र का एक इतिहास है, चाहे वो जो भी रहे, धृतराष्ट्र रहे, कृष्ण रहे, अर्जुन रहे, कर्ण रहे, और हर एक कहानी एक निश्चित अंजाम तक जाती है। ऐसा कहीं भी हवा में किसी कैरेक्टर को छोड़ नहीं दिया। जिसने जो जो किया है उसने जो भी नतीजा है वो भुगता है। तो ये जैसा मैंने कहा कि भीष्म, कर्ण, ये सभी लोग एकदम क्लियर थे, उनको पता था कि उनको क्या करना चाहिए। कर्ण को पता था कि दुर्योधन मेरा दोस्त है, किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। दुर्योधन, जहां दुर्योधन वहां मैं। कर्ण एकदम क्लियर था, उसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं थी, बिल्कुल द्विधा मनस्थिति नहीं। भीष्म भी एकदम क्लियर थे कि मैंने प्रण किया है कि हस्तिनापुर पे सिंहासन में जो भी बैठा रहे उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आज धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र की रक्षा करूंगा, कल पांडु था, पांडु की रक्षा करूंगा, उससे पहले कोई और था, उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, इसके अलावा कुछ नहीं। द्रोणाचार्य, भैया मैं तो हस्तिनापुर दरबार में काम करता हूं, तो जहां भी मतलब मुझे जाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा उनके लिए तो मैं लड़ूंगा, विपक्ष में कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो जैसे भीम का अपना कारण था कि मैं क्यों लड़ाई में आया, युधिष्ठिर का अपना कारण था, उनमें कोई द्विधा मनस्थिति नहीं थी। उनको गीता बता के कुछ होता है, वो तो बोलते मैं जानता हूँ क्यों मुझे लड़ना है, क्यों मुझे ये सब पढ़ा रहे। जिसे कहा जाता है ना कि गधे के सामने आप गीता पढ़ोगे तो उसको तो समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं सकता, क्योंकि उसको जरूरत नहीं, उसके काम के लिए उस किताब की कोई वैल्यू नहीं। जैसे कि मैं ये कहूं कि कोई इंसान बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा एक्टर है, और आप उसे जाके फिजिक्स या भौतिक शास्त्र की कोई जटिल किताब जाके उसके सामने उसके पढ़े, उसके लिए उस बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी कला के लिए, उसके टैलेंट के लिए उस चीज की जरूरी नहीं। तो वो चाहे किताब कितनी भी अच्छी रहे, चाहे उसमें कितना भी नॉलेज रहे, चाहे आप कहें कि यार इसी से तो पूरी दुनिया चलती है, ये जो इक्वेशन है इससे वो हम चांद तारों का अंतर माप सकते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस चीज से कोई वास्ता ही नहीं है। तो उसके लिए आप वो कोई फिजिक्स के विद्यार्थी के लिए भले ही भगवत गीता से बढ़ के हो, लेकिन उस इंसान के लिए उसका मूल्य किसी रद्दी से अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने कहा कि ये एक भगवत गीता किताब है, बस सर लगाओ, पूजा करो, रोज उसके ऊपर अगरबत्ती लगाओ, ज्ञान आ जाएगा, जो नहीं मानता वो पापी है, जो छूता नहीं इसको ये खा के मत छुओ, वो खा के मत छुओ, ऐसा कुछ नहीं। उसमें का ज्ञान समझो। बाकी किताबों जैसी ही किताब है, ऐसी आपको कई गीताएं, कई बाइबल्स, कई कुरान मिलेंगे, और आपको तय करना है कि आपका कुरान क्या है, आपका बाइबल क्या है, और उससे आपको ज्ञान लेना है। और अब जब ये बात हम सब समझ जाएंगे, जब हर एक के पास अपनी गीता होगी तो झगड़ा ही नहीं होगा ना। क्यों झगड़ा होगा? हर एक के पास अपनी गीता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी गीता, तू भी इसे गीता मान।
तू भी इसके सामने झुक, इसको सलाम कर, इसकी पूजा कर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान की गीता, भगवत गीता अलग हो सकती है, कुरान अलग हो सकता है। तो उसमें झगड़े की क्या बात है? कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे से बांट सकते हैं, है कि नहीं? एकदम अच्छे से दुनिया और खुश हो सकती है। तो इसीलिए अर्जुन को गीता दी गई थी, क्योंकि उसको जरूरत थी, बाकी लोगों को नहीं दी गई। नहीं तो कृष्ण ने पूरा ऐसे प्रवचन ही कर लिया होता ना, इतने सारे लोग, ऑडियंस जमी है यार, एकदम रेडीमेड मामला सेट है। सब लोग बैठे हैं, सबको बिठा के आराम से युद्ध करने से पहले भैया सुन लो चार अच्छी बातें, जैसे सत्संग होता है, समझ जाओगे तो तुमको भी काम ही देगा। तो क्यों नहीं किया? क्या कृष्ण इतने बेवकूफ थे? जब जैसे मैं स्टोरी को प्रमाण मान के कह रहा हूँ, जैसे विराट दर्शन ही देना था तो अर्जुन को ही क्यों दे भैया, सबको दे दो, सब समझ जाए कि भैया इस बंदे से पंगा लेने में कोई अक्लमंदी नहीं है, ये यहाँ तो अपना बैंड बजने ही वाली है, तो समझ जाते। इतने बेवकूफ नहीं रहते लोग कि अब किसी को भी आप डर दिखाओगे, तो डर तो आम भावना है, कोई भी इंसान डर सकता है। तो क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? वही इसके पीछे जो जो लेखक है उसकी भावना समझें कि अ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कई लोग इतिहास मान लेते हैं उस चीज को कि नहीं ऐसे ही हुआ था, वो बुरा ही था दुर्योधन, उसमें एक भी अच्छा गुण नहीं था, कर्ण पापी ही था। तो अगर आप ऐसे मान के चलोगे तो आपने महाभारत को वहीं मार दिया, महाभारत वहीं खत्म हो गया। आप तो बस अब उसमें से माठा मार के घी निकालने की कोशिश कर रहे हो, मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हो। उसको समझो, उस स्टोरी में आपको एक कहा गया है कि आप ज्ञान, अर्जुन अर्जुन जब कंफ्यूज, जब द्विधा मन स्थिति में था, उसको गीता मिली। तो आप भी जब द्विधा मन स्थिति में हो तो आप भी अपनी गीता का शोध करो, उसे पाओ, उसे समझो और आगे बढ़ो, बाकी कुछ नहीं। हम सब कभी ना कभी अर्जुन होते हैं और हम सबको कहीं ना कहीं कृष्ण होता है, और अर्जुन और कृष्ण ये रोल चेंज हो सकते हैं। आप किसी सिचुएशन में अर्जुन है तो आप किसी सिचुएशन में कृष्ण बन सकते हैं। ऐसा कोई परमानेंट रोल नहीं है कि अर्जुन अर्जुन ही रहा और कृष्ण कृष्ण ही रहा। जिंदगी में ये रोल चेंज होते रहते हैं। आप किसी के लिए अर्जुन है और आप किसी के कृष्ण है। तो ये बात हम सब समझें और समझ के आगे बढ़ें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।